अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग लाहौर। आज की खूबसूरत सुबह की बहुत सी चाहतों, बहुत सी मुस्कुराहटों और बहुत सी मोहब्बतों के साथ मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और आप सबको आज के इस शो में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप सबका आज का दिन बहुत अच्छा, बहुत खुशगवार गुजरेगा। सो जनाब, आजकल अगर हम बात करें इलेक्शन के हवाले से जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, सो काफ़ी गहमा गहमी जो है वो अब देखने में आ रही है। इसके साथ साथ मैंने कल ऑब्वियसली मेरा थोड़ा सा बाहर शाम के वक्त निकलना हुआ, सो मुझे अच्छा लगा देख के कि लोग जो हैं, मुख्तलिफ उम्मीदवार जो हैं, वो अपनी इलेक्शन कैंपेन्स भरपूर तरीके से कर रहे थे। किसी ने ट्रक के ऊपर स्पीकर्स वगैरह सजाए हुए थे और वो ट्रक जो था मुख्तलिफ गाड़ियों के कारवां के साथ जो था वो रवा दवा था और मुख्तलिफ जगहों पर जो था हलकों में जो था वो घूम रहा था। सो मैंने कल 3-4 इस किस्म की मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जो थी वो एक्टिविटीज़ देखी। एक NA 129 में देखी, एक वेलेंशिया वाला जो हल्का बनता है वहाँ पर देखी। सो मुख्तलिफ जगहों पर जब मैंने ये एक्टिविटी देखी सो उससे लगा कि ये सब इलेक्शन बहुत करीब है और इंशाल्लाह इलेक्शन हो जाएंगे। लेकिन इलेक्शन खैर के हों, खैर आफियत से हों और पुरसकून तरीके से हों। इसके साथ साथ ऑब्वियसली आज इलेक्शन कैंपेन आखिरी रोज़ है। कल से प्रॉपर मज़ीद जो गहमा गहमी और तरह की होगी वो स्टार्ट होगी। परसों जो है वो वोटिंग डे है। सो आप सब ने अपना जो हक है वो इस्तेमाल करना है, ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत देना है और वोट जो है वो लाजमी तौर पर कास्ट करना है। एनी हाउ, आज के शो का हम बाकायदा आगाज़ करेंगे और सबसे पहले ज़रा हम शो में मौसम की ही बात करें, जो हम रोज़ाना करते हैं कि अगले 24 घंटों के दौरान मौसम कैसा रहने वाला है। ये शेयर करेंगी हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट फ़ाखरा। फ़ाखरा, बताइएगा आज मौसम कैसा रहने वाला है? जी, बागों के शहर के मौसम की बात की जाए तो सूरज ने मुखड़ा दिखाया तो बागों के शहर का मौसम खुशगवार हो गया। अगर दर्जा हरारत की बात करें तो शहर का जो कम से कम दर्जा हरारत है 60 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कान है। अगर शहर के मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस वक्त शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है 9 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। दर्जा हरारत में भी इजाफे के बायस मौसम काफ़ी खुशगवार महसूस किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासब है वो 80% रिकॉर्ड किया जा रहा है और 6 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से सर्द हवाएँ चल रही हैं। सर्द हवाएं चलने से भी मौसम में काफ़ी तब्दीली महसूस की जा रही है। दूसरी जानिब अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो बागों का शहर एक बार फिर से एक औसत जो शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स है 185 रिकॉर्ड किया गया और फ़िज़ाई आलूदगी की फहरिस्त में लाहौर शहर आज तीसरे नंबर पर है। फ़िज़ाई आलूदगी बढ़ने की वजह से शहरियों को काफ़ी मुश्किलात का सामना दरपेश है। सांस लेने के जो मरीज़ हैं उनको सांस लेने में दुश्वारी का सामना दरपेश है। महकमा मौसमियात का थैंक यू सो मच फ़ाखरा, हमें वेदर के हवाले से अपडेट कर रही थी। मूविंग ऑन, आज की टॉप स्टोरीज़ की तरफ आएंगे। सबसे पहले आपके साथ शेयर करना चाहेंगे जनाब, पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 9 आगाज़ हो रहा है 17 फरवरी से और आखिरी मैच जो है वो 18 मार्च को खेला जाएगा। पहला मैच जो है वो दिफाई चैंपियंस लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के माबैन जो है वो होगा और कज़ाफ़ी स्टेडियम में ये मैच खेला जाएगा। 34 मैचेस पर मुश्तमिल ये सीरीज़ होगी एंड आई नो कि बहुत से जो क्रिकेट शायकीन है वो हर साल इस इवेंट का, इस गहमा गहमी का इंतज़ार कर रहे होते हैं। सो अब लोग जो है वो 17 फरवरी का इंतज़ार जो है वो कर रहे हैं। इसके साथ साथ हर साल जो ऑफिशियल सॉन्ग है उसकी बड़ी धूम होती है। सबसे पहले तो ये होता है कि अच्छा जी, इस साल ऑफिशियल सॉन्ग जो है वो गाएगा कौन, और उसके बाद जब बारी आती है ऑफिशियल सॉन्ग की, सो फिर हर कोई जो है वो सोच रहा होता है अच्छा इसका नाम क्या होगा, सर्च कर रहा होता है। एंड आई स्टिल रिमेंबर जो पहला एक बड़ा इनिशियल जब PSL के एडिशंस आते थे और मैचेस होते थे, सो इसमें क्या होता था कि अगर हम इसकी बात करें, अगर हम इस सब चीज़ों को देखें, सो सीटी बजेगी और ये वाला जो था PSL का जो तराना था वो बहुत बहुत फेमस हुआ था। अब की बार अली ज़फ़र ने PSL का जो तराना है उसका नाम जो है वो शायकीन क्रिकेट के साथ जो है वो शेयर किया है। पाकिस्तान सुपर लीग के ऑफिशियल एक्स अकाउंट की पोस्ट रीट्वीट की जिसमें तराने की धुन थी और कैप्शन में लिखा था कि जब मुकाबला हो टक्कर का तो खुलकर खेल, विच मीन्स के खुलकर खेल जो है वो इस साल का PSL का जो है वो नाम, मतलब उन्वान आप कह लें, ये होने वाला है। एंड वी होप कि अली ज़फ़र गा रहे, आयमा बेग इनके साथ हैं, सो गाना जो है वो अच्छा ही होगा। तो पहली स्टोरी आप सबके साथ शेयर करने के लिए ये थी। आगे बढ़ेंगे, जब हम म्यूज़िक की बात करते हैं ना तो म्यूज़िक का शौक़ इंसानों को होता है और ऑब्वियसली हम सब जो लोग हैं वो म्यूज़िक का शौक़ रखते हैं। लेकिन होता क्या है कि हमने कभी यही नहीं सोचा कि म्यूज़िक का जो शौक़ है
वो जानवर भी रख सकते हैं। सो अभी हम जो आपके साथ स्टोरी शेयर करेंगे, आप सब हैरान रह जाएंगे जनाब। पालतू जानवरों के लिए यूट्यूब म्यूज़िक चैनल्स बनाकर एक जो नौजवान है, उसने करोड़ों जो हैं वो अर्न कर लिए हैं। बेसिकली अमरीकी नयाद ये मुसलमान जिनका नाम ओमान अहमद है, इन्होंने पालतू जानवरों को पुरसकून करने के लिए एक नहीं बल्कि दो म्यूज़िक चैनल्स जो हैं वो बनाए हैं। एक जो है कैट्स के लिए है, एक जो है डॉग्स के लिए है। एक का नाम है रिलैक्स माई कैट और दूसरे का नाम जो है वो है रिलैक्स माई डॉग्स। सो ये दोनों जो नाम हैं वो हैं, और देखते ही देखते अवाम में ये इतना मकबूल हुआ कि दिनों में जो इसके सब्सक्राइबर्स थे वो लाखों तक पहुंच गए। और ये जो यंगस्टर है, इसके काम को बहुत ज़्यादा लोगों ने अप्रिशिएट किया, इसको शोहरत मिली। ना सिर्फ शोहरत मिली बल्कि इसने अच्छा खासा पैसा भी कमाया। स्टिल ही इज़ अर्निंग अ वेरी हैंडसम अमाउंट। और इसके साथ साथ इसकी जो एनुअल सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें, तकरीबन अभी तक जो है 42 मिलियन के करीब लोग जो है इसकी सब्सक्रिप्शन जो है वो हासिल कर चुके हैं। और इसकी जो मंथली फ़ीस है वो $5 जो है वो है। सो ऐसा भी होता है कि जो पेट्स हैं आपके या जो मुख्तलिफ जानवर हैं वो भी म्यूज़िक का जो है वो शगफ रखें। अच्छा जी, आखिरी स्टोरी की तरफ आएंगे और एप्पल वॉच के हवाले से आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। 2022 में आईफोन 14 और इसके साथ साथ एप्पल वॉच 8 सीरीज़ जो थी उसको लॉन्च किया गया था, जिसमें फ़ीचर था कार क्रैश डिटेक्शन का। इस फीचर ने जो है अमेरिका में 5 अफराद की ज़िंदगी जो है वो बचा ली है। अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया का ये वाक़या है जहाँ पर एक गाड़ी जिसमें 5 लोग सवार थे, ये दरख्त के साथ जाकर टकरा गई और उसी वक्त जो है ऑब्वियसली वो जो वॉच थी उसने डिटेक्ट किया कि समथिंग इज़ रॉन्ग, कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ है। सो फौरी तौर पर इमरजेंसी सर्विसेज से रब्ता किया गया, ये फ़ीचर जो था वो एक्टिव हुआ और वहाँ पर जो हेल्प करने के लिए लोग थे और ऑब्वियसली ये इमरजेंसी सर्विसेज वाले थे वो पहुँचे, उन्होंने फौरी तौर पर इन तमाम लोगों की जान जो थी वो बचा ली। सो टेक्नोलॉजी के बेशुमार फ़वाइद हैं, लेकिन एक ये भी फ़ायदा है कि ऑब्वियसली इंसान की ज़िंदगी जो है वो बचाई जा सकती है। तो बड़ा अच्छा फ़ीचर है और इस हवाले से हम चाह रहे थे कि ये भी स्टोरी आपके साथ शेयर की जाए कि टेक्नोलॉजी का प्रोडक्टिव यूज़ करें, अच्छा यूज़ करें मुख्तलिफ तरीक़ों से। एनीहाउ, ये थी हमारी आज की टॉप स्टोरीज़। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करना चाहेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, शो का आगाज़ करेंगे आज के मौज़ूआत के साथ। सो स्टे विद अस एंड गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ऑफ व्यूअर्स, आज के शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे आज के हाइलाइट्स के साथ। आज शो में सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं अंडों के फ़वाइद पर। अंडों के क्या फ़वाइद हैं और दिन में कितने अंडे जो हैं वो हमें खाने चाहिए। इसके साथ साथ हम बात करेंगे मुआशरे में सिनफी इम्तियाज़ बढ़ने की वजूहात पर। मज़ीद आगे बढ़ेंगे, पाकिस्तान में सोने और कीमती पत्थरों के एक्सपोर्ट को रोकने की क्या वजूहात हैं। फिर मज़ीद आगे बढ़ेंगे और आपकी मुलाकात करवाएंगे बैनुल अक़वामी वीलॉगर से। और आखिर में आप सबके साथ हम शेयर करेंगे कि आप सबका आज का दिन जो है वो कैसा रहने वाला है। सो राइट नाउ अगर हम बात करें सो है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस सेगमेंट, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं अंडों के फ़वाइद पर। जब हम अंडों की बात करते हैं सो अंडे जो हैं ये ऑब्वियसली ग़िज़ाइयत से भरपूर होते हैं। इसमें आपको मिलता है विटामिन B12, आयरन भी मिलता है, प्रोटीन बहुत अच्छी अमाउंट में मिलता है। और जो लोग रोज़ाना की बुनियाद पर अंडों का इस्तेमाल करते हैं वो बहुत ज़्यादा कहा जाता है कि एक्टिव रहते हैं और मुख्तलिफ बीमारियों से बचते हैं। अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें, अगर हम इसके साथ साथ दिल के अमराज की बात करें तो हम इन तमाम चीज़ों से बच सकते हैं। और अगर ग्रोइंग एज में बच्चों को अंडे जो है वो खिलाए जाएँ तो उनकी ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होती है। और ये कहा जाता है कि कम से कम भी कोशिश ये करनी चाहिए कि एक हफ्ते में आप कम से कम मिनिमम जो है वो 3 अंडे खा रहे हो। सो आप जो है ऑब्वियसली आपकी न्यूट्रिशनल नीड्स को ये चीज़ पूरा कर रही होती है। अंडे किस टाइम बेहतरीन वक्त है इनको खाने का, कौन सा अंडा जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ओवरऑल एग्स के क्या बेनिफिट हैं, इस सब पर बात करने के लिए मेरे साथ शो में मौजूद है न्यूट्रिशनिस्ट है जैन राना। जैन, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो सबसे पहले जब हम अंडों की बात करते हैं, कौन कौन से ग़िज़ाई अज्जा जो हैं वो एग्स में पाए जाते हैं? बहुत शुक्रिया। अगर हम अंडों की फवाइद की बात करें तो सबसे पहले आप लिस्ट नोट कर लें कि इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं। विटामिन ए, फोलेट, विटामिन ई, विटामिन डी,
विटामिन B5 जिसे हम पैंटोथेनिक एसिड बोलते हैं, विटामिन B12 के साथ साथ फास्फोरस और जिंक। अब देखिए इतने सारे न्यूट्रिएंट्स आपको एक इस साइज के अंडे के अंदर मिल रहे हैं जो कि कुदरती तौर के ऊपर प्योरली ऑर्गेनिक है। अब बहुत सारे लोग गर्म ठंडे की तासीर के पेश नजर अंडों से मुस्तफीद नहीं होते कि अंडा खाने से हमें गर्मी लगती है, तलखी लगती है। नो डाउट अगर आप एक लिमिट से ज्यादा एक्सीड करेंगे या और आपकी डाइट के अंदर कुछ ऐसी चीजें ऐड है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में थर्मोजेनिक इफेक्ट यानी कि आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी बनने का अमल तेज है, तो उस चक्कर में आपको तलखी लगेगी। इस चक्कर में हम लोग क्या करते हैं, अंडा स्किप कर देते हैं। वो लोग जिनमें खून की कमी है उनके लिए बहुत मुफीद है। इसके अंदर एक कंपाउंड होता है कोलीन। कोलीन एक ऐसा अमीनो एसिड है, अगर आपके जिस्म के अंदर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो आपके गुर्दों के अंदर पानी पड़ जाता है, जिसे हम बोलते हैं एस्काइटिस या असाइटिस। ये बीमारी बहुत सारे लोगों में कॉमन है जो लिवर के पेशेंट हैं। तो अगर लिवर के पेशेंट डेली एक अंडा खाते हैं तो कोलीन की डेफिशिएंसी दूर होने के साथ साथ उनके जिस्म के अंदर ये मसला काफी हद तक सॉर्ट आउट हो सकता है। उसके साथ साथ सेलेनियम और जिंक इसके अंदर अच्छा है। वो मेल हजरात जो मर्दाना कुव्वत की वजह से परेशान है और काफी डिप्रेस है, अगर वो अंडे का इस्तेमाल करते हैं तो जिंक और सेलेनियम की डेफिशिएंसी भी पूरी हो सकती है। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी पाकिस्तान में मेरा ख्याल है कि हर बंदा विटामिन डी डेफिशिएंसी का शिकार है, जिसकी वजह से जोड़ों और हड्डियों का दर्द बहुत ज्यादा कॉमन है। जोड़ों में सोजश और सोजन के जो पेशेंट है बहुत ज्यादा रिपोर्ट होते हैं। तो अंडे की जो जर्दी है उसके अंदर विटामिन डी अच्छी मिकदार के अंदर होता है। अंडे के ऊपर एक टैग ये लगा कि अंडा खाने से ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। अंडा खाने से कभी भी ब्लड प्रेशर ज्यादा नहीं होता, ये बहुत बड़ी मिथ है। अंडे की जो जर्दी है उसके अंदर हमारे पास HDL होता है, यानी कि हाई डेंसिटी लिपिड प्रोफाइल, ऐसे कोलेस्ट्रॉल जो हमारे लिए बेनिफिशियल है। नो डाउट हमारी बॉडी कोलेस्ट्रॉल itself बनाती है, लेकिन जब हम आउटर सोर्स से यानी से फूड के थ्रू ज्यादा खाना शुरू कर देते हैं तो हमारी बॉडी में इसका लेवल ज्यादा हो जाता है। उसके पेश नजर हमारा ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है। लेकिन हमने इस फूड के ऊपर टैग लगा दिया कि इसको खाने से ब्लड प्रेशर या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होता है। अगर हम बात करें सेलेनियम की तो इसके अंदर मौजूद जो सेलेनियम है उसकी बड़ी अच्छी अमाउंट है। सेलेनियम का फायदा यह है कि अगर आप हाइपोथायराइडिज्म के पेशेंट हैं तो आपकी बॉडी को एनफ अमाउंट ऑफ सेलेनियम चाहिए होता है। तो अगर आप अंडा खाते हैं तो आपका थायराइड का मसला भी बेहतर हो सकता है। पहले इसके ऊपर थोड़ी कंट्रोवर्सी ये थी कि PCOS की जो पेशेंट है फीमेल हजरात, जी। उसके अंदर हार्मोन इम्बैलेंस ज्यादा हो जाता है। लेकिन सही। अकॉर्डिंग टू न्यू स्टडीज जो कि हमारे पास एग वाइट है या एग पूरा है, ये हमारे लिए बिल्कुल बेनिफिशियल है PCOS के पेशेंट्स के लिए भी। यानी कि वो हम्म। फीमेल हजरात जिनको डर था कि हमने एनिमल बेस्ड फूड नहीं कंज्यूम करने, तो वो भी अंडा खा सकती हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। ये तमाम तो आपने अंडों के फ़वाइद बता दिए, अंडों के ग़िज़ाई अज्जा क्या हैं वो भी आपने बता दिया। इस सब के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि अगर आप नाश्ते में अंडे खाएंगे तो आपका पूरा दिन जो है वो बड़ा एक्टिव गुजरता है, और ये भी कहा जाता है कि ये वेट लॉस में बड़े बेनिफिशियल साबित होते हैं। किस अंदाज में हम सब लोग जो हैं अपने वेट मेंटेनेंस में अंडों का इस्तेमाल कर सकते हैं, और नाश्ते में कितने फ़वाइद हैं ये भी बताइएगा। देखिए अंडा जो है ना, हमारे पास पाकिस्तानी फूड कल्चर के अंदर सबसे सस्ता सोर्स है प्रोटीन का। बजाय इसके कि आपने अगर अपनी वैसे प्रोटीन सस्ता पूरी सोर्स तो करनी है ना तो ही कहें, आप क्योंकि आजकल अंडे बहुत महंगे हुए हुए हैं। कंपैरेटिवली अगर आप बात कर ले, बजाय इसके कि आप सुबह के नाश्ते के अंदर मटन की डिमांड करें, बीफ की डिमांड करें, इसके हाँ। कंपैरेटिवली हमारे पास जो अंडे हैं बहुत सस्ते हैं। सही। इसमें टोटली हमारे पास प्रोटीन है। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन की, तो कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं है, फैट्स हैं, और वो फैट है जो हेल्दी फैट है, हम्म। और साथ इसके प्रोटीन है। जब आप नाश्ते के अंदर फैट्स और प्रोटीन ले लेते हैं, लेकिन मेक श्योर करना है कि जो फैट्स हेल्दी हो। जिस नाश्ते के अंदर, जिस मील के अंदर फैट्स और प्रोटीन हो, हेल्दी फैट्स हो, तो उस नाश्ते के बाद आपको भूख नहीं लगती। हम्म। ठीक है, तो हमारे पास जब हमने नाश्ते के अंदर एनफ अमाउंट में प्रोटीन ले ली हेल्दी फैट के साथ, तो हमें सारा दिन भूख नहीं लगेगी। भूख नहीं लगेगी, हमारे जिस्म के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स की आप कह लें कि डेफिशिएंसी होगी, कार्बोहाइड्रेट्स की कमी होगी, भूख नहीं लगेगी, हम ऑटोमेटिकली कैलोरी डेफिसिट वाले फॉर्मूले में फॉलो इन कर जाएंगे, जो कि बेसिक रूल है वेट कम करने का। हम खाएंगे कुछ नहीं, कैलोरीज का इंटेक नहीं होगा, हमारा वेट कम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा, वैसे कौन सा अंडा जो है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, अगर हम बात करें बॉयल एग की, स्क्रैम्बल्ड एग की, ऑमलेट्स की? किस अंदाज में जो है हमें अंडा खाना चाहिए जो हमें मैक्सिमम बेनिफिट दे सके? देखिए अगर तो आपने अंडे की प्योर गजाइत लेनी है, यानी कि अंडे के अंदर जो मौजूद है, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आप वही खाना चाह रहे हैं, तो आप उसे बॉइल्ड कर लें। ठीक है, अब बॉइल के अंदर भी एक थोड़ा सा टेम्परेचर की कंट्रोवर्सी होती है कि आपने इस टेम्परेचर पे कोशिश करें कि आप स्लो टेम्परेचर के ऊपर कुक करें।
अगर आपने पॉच एग खाना है, उसमें ये होता है कि जो एग यॉक है वो थोड़ी कच्ची रह जाती है, उसके अंदर बैक्टीरिया या माइक्रोबियल अटैक आपके जिस्म के अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ये अकॉर्डिंग टू फूड टेक्नोलॉजी में आपको बात बता रहा हूँ। हम्म। इसके बाद जो वो लोग जो फ्राई एग करते हैं, उसके अंदर ये होता है कि वो ऑयल जो होता है वो यूज करते हैं सैचुरेटेड फैट। जब आपने हम्म। सैचुरेटेड फैट लगा लिए प्रोटीन के साथ, वो प्रोटीन जो बहुत हेल्दी है, तो ओवरऑल अनहेल्दी हो जाती है। हम्म। तो कोशिश करें आपने जब भी जिस भी ऑयल में यूज करना है वो अनसैचुरेटेड होना चाहिए। जैसे भी हो जाए तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आपने कोई भी सैचुरेटेड फैट यूज नहीं करने। ठीक है, तो इसमें बेहतर ये है कि आपने अगर प्रॉपर ग़िज़ाइयत लेनी है अंडे से, तो बॉइल्ड एग इज द बेस्ट ऑप्शन। बिल्कुल ठीक हो गया। बॉइल्ड एग जो है वो बेहतरीन ऑप्शन है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें एग योक की, सो मोस्टली जो लोग हैं वो कहते हैं कि जिनको कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो या जिस तरह से डायबिटिक्स जो होते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए भी कहा जाता है कि वो एग वाइट्स इस्तेमाल करें, योक इस्तेमाल ना करें। बट अकॉर्डिंग टू माई इंफॉर्मेशन, योक में जो है बड़ी पावर होती है, बड़ी ताकत होती है। तो किन लोगों को एग योक नहीं खानी चाहिए और किन लोगों को इसका इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, अंडे की सारी ग़िज़ाइयत इसकी ज़र्दी के अंदर है। जर्दी अगर आप में। ज़र्दी नहीं खा रहे, तो आप उससे ग़िज़ाइयत ले ही नहीं रहे। आप सिर्फ़ प्रोटीन ले रहे हैं एग व्हाइट से। प्रोटीन के अलावा जितने विटामिन, मिनरल्स, अमीनो एसिड, सारी चीज़ें ही आपकी ज़र्दी के अंदर है। अगर आप ज़र्दी नहीं खा रहे, तो आप अंडे के फ़ायदे से मुस्तफ़ीद हो ही नहीं सकते। अब वो लोग जिनका ऑलरेडी कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, वो अवॉइड करें। वो लोग अवॉइड ना करें जो इस डर से नहीं खा रहे कि इसको खाने से हमारा कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, जिनका ब्लड प्रेशर का ऑलरेडी मसला है, कोई मेडिकेशन नहीं ले रहे, कोई डाइटरी प्रिवेंशन नहीं ले रहे, उस केस में आपने अवॉइड करना है। अगर आपको पहले मसला है, अगर आपको मसला नहीं है, सिर्फ आप डर की वजह से नहीं खा रहे, तो फिर आप एक अपने डाइट के अंदर बड़ी अच्छी चीज मिस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। और इसके साथ साथ आपने बताया इसमें सेलेनियम है, इसमें प्रोटीन की बड़ी अच्छी अमाउंट है और भी ऑब्वियसली मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा हैं। अंडे जो हैं हमारी आंखों के लिए, बिनाई के लिए कितने फ़ायदेमंद हैं? इसके अंदर दो कंपाउंड होते हैं, ल्यूटिन और ज़ैंथेन। ये दो ऐसे अमीनो एसिड हैं जो कि आपके जो मसल्स हैं, जिसकी वजह से आपकी आई साइट बेहतर होती है, आपकी आई हेल्थ बेहतर होती है, उनको स्ट्रॉन्ग करते हैं। अगर आपकी डाइट के अंदर ल्यूटिन और ज़ैंथेन की डेफिशिएंसी होती है, तो आपकी आप कह लें थिंकिंग कैपेसिटी भी इफेक्ट होती है, उसके साथ-साथ आपको नाइट ब्लाइंडनेस का मसला भी हो सकता है। तो अंडे के अंदर ज़ैंथेन और ल्यूटिन के साथ-साथ विटामिन ए भी होता है। तो नाइट ब्लाइंडनेस, जिनकी नज़र का मसला है, जिनकी आँखें कमज़ोर हैं, आँखों के पट्टे कमज़ोर हैं, उनके लिए 3 कंपाउंड बहुत बेनिफिशियल है। अगर आप सप्लीमेंट की तरफ जाएँ, तो ये 3 कंपाउंड आपको बहुत महँगे मिलते हैं, जो कि पॉकेट फ्रेंडली नहीं है। तो आपके पास अंडा एक कंपैरेटिवली सस्ता सोर्स है, जिसके अंदर अच्छा, इतनी एक बीमारियों एक का एक हल है। और चीज़ मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आखिरी मेरा सवाल है, लेकिन एक ही सवाल के दो हिस्से हैं कि अंडे जो हैं वो हफ्ते में कितनी बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं और क्या ज़्यादा अंडे खाने के कोई नुकसानात होते हैं? देखिए, डेली बेसिस के ऊपर आप कोशिश करेंगे 7 से 8 अंडे खा सकें, क्योंकि हमारे जो स्टमक की डेली बेसिस कैपेसिटी पे हम होती है कि 7 से वो 8 अंडे खा सकते हैं। आप डेली बेसिस बता रहे हैं या वीकली बता रहे हैं? डेली बेसिस बता रहा हूँ, मैक्सिमम बता रहा हूँ। उसकी रीज़न ये है कि आपके जो स्टमक है, उसकी कैपेसिटी होती है कि 30 ग्राम प्रोटीन डाइजेस्ट कर सकता है एट अ टाइम। तो हमारे हम्म। पास जो 7 से 8 अंडे होते हैं, उसमें तकरीबन इतनी प्रोटीन राउंड ऑफ बन जाती है। एग्ज़ैक्ट नहीं बता रहा, लेकिन राउंड फिर ऑफ ये बता है रहा ना हूँ। कि आप कहीं बाकी सोर्सेज से प्रोटीन ना ले रहे हो, और अगर आपने बाकी दिन में मीट वगैरह का इस्तेमाल करना है तो फिर तो एक अंडा ही काफ़ी है। फिर तो आपके मैक्सिमम जो लिमिट है वो 3 तक जाती है कि आप 3 अंडे डेली खा सकते हैं, अगर हाँ, आपने लेकिन विद आपने रीफिल ऑफ खाने फुल नहीं है डाइट फॉलो व्यूअर्स इतने करना है। अंडे, आप एक ही खाएं। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ कैलकुलेशन, ये मैं जिमनास्टिक्स के लिए बता रहा हूँ कि वो लोग जिन्होंने सिर्फ अपनी प्रोटीन पूरी करनी होती है। नहीं तो नहीं, हम बाकी जो होते हैं ओवरऑल एक पॉकेट आम फाइबर आदमी की बात करें, अभी हम एथलीट्स या जिम वाले जो लोग हैं उनकी तो बात कर ही नहीं रहे। बट मेरे ख्याल में मैक्सिमम मतलब मिनिमम आपको हफ्ते में 3 अंडे तो खाने चाहिए। इसके साथ साथ अगर हम ओवर कंजम्पशन ऑफ एग्स की बात करें, कोई नुकसानात इसके होते हैं, क्विकली बताइएगा, देन आई हैव टू टेक अ ब्रेक। ज्यादा अंडे खाने से होता है कि थर्मोजेनिक इफेक्ट ज्यादा होता है, आपको एलर्जी हो सकती है, आपको तलखी लग सकती है, आपके जिस्म के ऊपर स्पॉट्स बनना शुरू हो सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी बॉडी के अंदर एग एलर्जी के चांसेस भी ज्यादा सो हो जाते हैं। एक्सेस ऑफ तो एवरीथिंग इसलिए इज ये बैड, केस सो ज़्यादा अंडों का इस्तेमाल जो है उसको भी अवॉइड करना चाहिए। थैंक यू सो मच जैन फॉर बीइंग विद अस। व्यूअर्स, अभी एक ब्रेक, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, अगर हम अपने माशरे की बात करें, पाकिस्तानी माशरे की बात करें, इस माशरे में आज भी हमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है, सिनफी इम्तियाज़, वो देखने में मिलता है। अगर हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करें, इसमें कोई शक नहीं कि ख़वातीन के हुकूक़ के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए बहुत काम हो रहा है। ख़वातीन पहले से ज़्यादा अब जो हैं वो बहुत ज़्यादा एम्पावर्ड है, मुख्तलिफ़ शोबों में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा रही हैं और मर्दों के शाना बशाना हर फील्ड में काम कर रही हैं। लेकिन अभी भी बहुत सी जगह ऐसी हैं जहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बहुत ज़्यादा आया होता है। अगर हम दफातर की बात करें तो वहाँ पर जिस तरह से जॉब्स जो हैं वो मर्दों को मिलती हैं, जिस रेशो में मिलती हैं, ख़वातीन की मोस्टली तादाद कम होती है। फिर जितनी भी मैनेजरियल पोस्ट होती हैं, हाई पोस्ट होती हैं, वहाँ पर आपको ख़वातीन जो हैं वो कंपैरेटिवली मर्दों की निस्बत जो है वो कम देखने में मिलती हैं। ख़वातीन के अगर हम पे स्केल्स की बात करें तो वो भी कंपैरेटिवली कम होती हैं। फिर जहाँ पर थोड़ी सी टेक्निकलिटीज़ की बात आती है, दिस इज़ अ वेरी कॉमन कॉन्सेप्ट और इस किस्म की बातें कि जी ख़वातीन की शायद टेक्निकल नॉलेज या उनकी जो ये वाली सलाहियत है वो मर्दों की निस्बत कम होती है। और इसके साथ साथ आप एक बड़ी आम सी इसकी एग्जांपल ले लें कि अगर मर्द पर एक औरत और एक मर्द गाड़ी चला रहा है, लेकिन अगर मर्द गलती करेगा तो शायद उसको माफ़ी होगी, लेकिन अगर औरत से गलती हो जाएगी तो वहाँ पर सारे खड़े होकर उसको देखने लग जाएंगे और मज़ीद कंफ्यूज करेंगे। सो औरत के बारे में कि जनाब ये सिर्फ देखभाल ही कर सकती है, ये सिर्फ घरों के कामों के लिए ही है और ये बहुत ज़्यादा जज्बाती होती है, ये तासुर अनफॉर्चुनेटली आज भी हमारे यहाँ पर सोसाइटी के अंदर मौजूद है। और अगर मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करूँ, मुझे तो लगता है सम हाउ दिस थिंग ऑल्सो एग्जिस्ट इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। वहाँ पर भी ये चीज़ें जो हैं वो मुख्तलिफ सूरतों में हमें नज़र आती हैं। बट वाई दिस इज़ बीइंग वेरी कॉमन, व्हाट आर द रीजंस, और इसको एलिमिनेट करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए व्हाट वी कैन डू, इस पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ शो में मौजूद है सोशल एक्टिविस्ट नोमान मलिक। नोमान, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। सो जब हम सिनफी तज़ाद की बात करते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं, ये आज भी हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कॉमन है। व्हाट डू यू थिंक आर द मेन प्राइमरी रीजंस बिहाइंड दिस? जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले आपके मॉर्निंग शो की टीम का कि उन्होंने मुझे मदऊ किया। इस बहुत ज़बरदस्त टॉपिक आपने इंट्रो बहुत ज़बरदस्त दिया है और मैं ये समझता हूँ कि जो ख़वातीन हैं वो हर शोबा है ज़िंदगी में जो है तेज़ी से अपनी सलाहियतों का लोहा जो है वो मनवा रहे हैं। और आप जितने भी दफातर में चले जाएं, आप कहीं पे भी चले जाएं, तो वहाँ पे हमें सबसे पहले अगर हम ऑफिस के अंदर भी एंटर होते हैं तो रिसेप्शन के अंदर जो है हमें ख़वातीन नज़र आती हैं और बड़े बड़े दफातर में भी जो है ख़वातीन जो है वो हमें दिखाई देती हैं। इसकी जो वजह है वो हमारे बस सोसाइटी के अंदर ये स्प्रेड किया जाता है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग खुद भी वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो बेसिकली ख़वातीन को बिल्कुल जॉब्स भी दी जाती हैं, राइट्स भी दिए जाते हैं और उनको अच्छी सीट्स भी दी जाती हैं, पोस्टें भी उनको दी जाती हैं। और ये बस सोसाइटी के अंदर थोड़ी सी चीज़ों को फैलाया गया है, थोड़ा सा जो है ना इनिशिएट यानी कि ख़वातीन ज़रूर करती हैं और उनको बिल्कुल मेरिट भी हो तो वो ज़रूर उनको जो है ना ये चीज़ें लेकिन अगर आप ये नज़र बात आती कर रहे हैं हैं कि उनके लिए मुख्तलिफ चीज़ें अवेलेबल हैं, जॉब्स अवेलेबल हैं, वो हैं, इससे तो कोई इनकार नहीं है। ठीक है। बट स्टिल कंपैरेटिवली मर्दों की निस्बत कम है। हालांकि आजकल की ख़वातीन जो है वो घरों से बाहर निकलकर काम भी कर रही हैं। एक प्रॉब्लम ये भी आता है कि अगर एक औरत है, आजकल जब रिश्तों की बात आती है ना, सो एक जो लड़का होता है वो कहता है मुझे बीवी खूबसूरत भी चाहिए, मुझे टॉल भी चाहिए, मुझे स्लिम भी चाहिए, मुझे पढ़ी लिखी भी चाहिए और मुझे ऐसी बीवी चाहिए जो घर भी संभाल सके और मुझे ऐसी बीवी चाहिए जो मेरे साथ घर चलाने में हाथ भी बटा सके। सो ये चीज़ मुझे समझ नहीं आती। मोस्टली प्रपोजल्स की जब बात होती है सो इर्द गिर्द आजकल ये चीज़ बड़ी कॉमन है। हालांकि अगर एक मर्द ये तकाजा करता है कि उसको एक फुल पैकेज मिले और एक ऐसी बीवी मिले जो वर्किंग भी हो बट साथ साथ घर को भी देखे, तो फिर एक मर्द की भी जिम्मेदारी यही बनती है कि वो घर का भी उतना ही काम करे और बाहर का अगर वो करते तो वो घर में अपनी औरत का हाथ भी बटाए। यहाँ पर आके जो मर्द हैं वो स्टेप बैक कर लेते हैं। देखें, गुजारिश ये है कि ये एक सोच है जिसकी आपने बात की है, ये एक सोच है, रियलिटी है। दिस इज नॉट थिंकिंग, व्हाट आई फील दिस इज रियलिटी, दिस एग्जिस्ट इन आवर सोसाइटी। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ केसेस। ठीक है, ये देखिएगा कि ये देखें ना, आपने जो ये बात की है ना कि ख़वातीन जो मर्द और औरत है ये इसके निस्बतन मर्दों को ज़्यादा जो है ना राइट्स मिलते हैं, ये मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस
आ चुकी है मुआशरे के अंदर, बहुत ज़्यादा शोरी आगाही। अब हमारी जो औरत है वो भी बाशऊर है, वो भी मर्द के शाना बशाना जो है वो अपना रोल प्ले कर रही है। आप अगर देखें, अगर अगर एक घर में मियाँ बीवी हैं तो बीवी भी कमाती है और शोहर भी कमाता है, जिसकी वजह से घर चलता है। जो है वो खावंद होता है, पेट्रियार्की कल्चर है, अथॉरिटेटिव हमेशा खावंद होता है। देखें, वो आपकी बात जो है वो अपनी जगह बिल्कुल बजा है। मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि प्रायोरिटी जो है ना वो मर्द को ही दी जाती है, क्योंकि हमारा मुआशरा, मैंने आपको बताया, इस तरह का है। ये सोच है, ये एक थिंकिंग है, जैसे आपने बताया रियलिटी है। जब आप एक सोच को इम्प्लीमेंट करते हैं वो एक रियलिटी की शक्ल इख्तियार कर जाती है, शिद्दत इख्तियार कर जाती है। तो शिद्दत अभी जो मुआशरे के अंदर वो ये है कि मर्द को जो है वो ज़्यादा हाईली जो है वो किया जाता है कि इसने घर का जो है ना सारा सर्कल चलाना है, और औरत के ऊपर पाबंदियां लगाई जाती हैं। गांव देहातों में ऐसा होता था, लेकिन अब शहरों के अंदर भी अगर आप देखें, अगर आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखते हैं तो ख़वातीन जो है रेगुलर बेसिस पे काम कर रही हैं। बट स्टिल द केसेस आर वेरी लेस। अगर हम ये बात करें एक ओवरऑल ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की, स्पेक्ट्रम की, तो उसमें हमें ये चीज़ें जो हैं पहले से बेहतर मिलती हैं, बट स्टिल दे आर वेरी लेस। जी That's बिल्कुल। what I feel कि अभी भी चीज़ें जो हैं इट नीड्स सम इम्प्रूवमेंट। बट ये चलें, हम एक बात कर रहे हैं सिनफी तजाद की, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की। आपको क्या लगता है इसके पीछे रीजंस क्या हैं? क्यों ऐसा हो क्यों रहा है? क्या हम जो मुआशरे में जनरेशन दे रहे हैं और उस जनरेशन को जो माएँ परवरिश कर रही हैं वो भी कहीं ना कहीं ऐसी ही सोच उनके दिमागों में इनकलकेट कर रही होती हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम जो है ना ये सोच जब देते हैं, ये फिक्री सोच को हम इस तरह के जब चीज़ें फैलाते हैं ना, तो फिर उसके नताइज अच्छे नहीं आते, और मुआशरा जो है वो अदम तवाज़ुन की तरफ जाता है। जैसे कि आज के दौर में आप देख लें कि अदम तवाज़ुन बहुत ज़्यादा है मुआशरे के अंदर। तो हमें इस सोच को जो है, इस रियलिटी को जो है ना, इसको चेंज करना है। और चेंज ऐसे करेंगे कि हम अपॉर्चुनिटीज़ दें, ख़वातीन का हम हौसला अफजाई करें, उनको हम जो है ना उनके साथ जो है मिलकर उन्हें हम हिम्मत दिलाएं कि हम, हमारी सपोर्ट आपके साथ है, आप अपनी सलाहियतों का लोहा जो है वो मनवा सकते हैं किसी भी शोबा है ज़िंदगी में। आप देख लें कि बोर्ड की पोजीशंस की बात करें, यूनिवर्सिटीज़ की पोजीशंस की अगर आप बात करें, तो मर्द से ज़्यादा ख़वातीन, मैं ये समझता हूँ कि उनकी पोजीशंस भी आती हैं और बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होती हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और एक अच्छा मुआशरा जो है एक औरत ही तश्कील दे सकती है अगर, और औरत के लिए सबसे जो प्लस पॉइंट है वो ये होता है कि उसको घर की तरफ से सपोर्ट मिले। जो मैं आपको मेन फैक्टर्स बता रहा हूँ, घर की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलती या खावन की तरफ से सपोर्ट नहीं मिलती, जहाँ वो शादी करके जाती है तो वो बहुत ज़्यादा फिर जो है ना अदम तवज्जो का मरकज़ जो है वो बन जाती है। अच्छा, जब हम टेक्निकल चीज़ों की बात करते हैं तो ख़वातीन के साथ इतनी टेक्निकलिटीज़ में जाया नहीं जाता कि ये औरत है, ये क्या समझेगी। हालांकि मेरे ख्याल में एक औरत जितना बेहतर समझ सकती है और जितना अच्छा मशवरा दे सकती है वो कोई शायद मर्द भी ना कर सकता हो। हाँ, कुछ ख़वातीन ऐसी होती हैं जिनके मतलब वो जो सोच है या जो एक्सपोजर है वो उतना ब्रॉड नहीं होता, लेकिन ऐसा तो मर्दों में भी होता है कि बहुत से मर्द भी जो हैं वो टेक्निकलिटीज़ को नहीं समझ सकते। सो व्हाट डू यू थिंक, टेक्निकलिटीज़ में औरतों को हमेशा पीछे समझा जाना, टेक्निकल कामों में उनको पीछे रखा जाना, मर्दों के बराबर ना समझा जाना, इसके पीछे क्या सोच है? देखिए, मैं इस पे एक शेर आपको कोट करना चाहता हूँ। अनवर मसूद साहब हमारे बहुत नामवर जो है वो शायर हैं। वो कहते हैं कि मर्द, आप देखें कितनी खूबसूरत बात किया, कहते हैं कि मर्द जो है वो होनी चाहिए, मर्द होनी चाहिए, खातून होना चाहिए। अब ग्रामर का यही कानून होना चाहिए, और नर्सरी का दाखला भी सरसरी मत जानिए, आपके बच्चे को अफलातून होना चाहिए। फिर सोसाइटी के ऊपर उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कामयाबी के लिए इस दुनिया में ऊपर से टेलीफोन होना चाहिए। फिर उन्होंने इंग्लिश के ऊपर बात की है। देखें, जब तक हम स्किल्स को जो है ना नहीं सीखेंगे ना, किसी भी शोबा है ज़िंदगी में हम आगे नहीं आ सकते। और ये मैं आपको फिर वही अर्ज़ करना चाहता हूँ कि रियलिटी जो है वो हमें इस तरह से, हमें चीज़ें इस तरह से जो है फैलाई जाती हैं, हमारे आगे एलेबोरेट की जाती हैं, उसकी असल शक्ल इतनी, उसका तनासुब नहीं होता जितनी चीज़ें हमें मीडिया के थ्रू या अखबारात के थ्रू पहुँचाई जाती हैं। तो हमें जो है ना पॉजिटिव मैसेज को फैलाना चाहिए। मैं जितने भी ऑफिस में गया हूँ, कहीं पे भी गया हूँ, तो मैंने खवातीन को एक अच्छी पोस्टों पे बिल्कुल देखा है। खवातीन काम कर रही हैं, लेकिन आप अपने इर्द गिर्द, मैंने बहुत से दफातर में अगर काम किया है, मैंने किसी मैनेजरियल पोस्ट पे औरत को नहीं कभी देखा। जिन दफातर में मीडिया हाउसेज में मैंने काम किया, क्यों भाई, ऐसा क्यों है? बड़ी शायद आपको शाज़ो नादर मिले। इसके अलावा भी मैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स की बात कर लूँ तो मोस्टली आप चलें, बहुत दूर ना जाएं, एमएस आप हर हॉस्पिटल का देख लें, मोस्टली आपको मर्द ही मिलेगा। जो हाई और इससे ऊपर की पोस्ट होती हैं उसमें भी आपको जो हैं वो औरतें काम कर रही हैं। बात यहाँ पर ये नहीं हो रही कि औरतें काम नहीं कर रही,
लेकिन औरतें कम क्यों काम कर रही हैं, उनको कम फौकियत और प्रायोरिटी क्यों दी जा रही है, बात यहाँ पर ये हो रही है। सही। तो देखें उसकी वजह और जो मैंने है, आपको एग्जाम्पल्स भी कोट किया है। अभी 3 दिन पहले मैं एक घरेलू एनवायरनमेंट पे थी और वहाँ मैं नोटिस कर रही थी कि एक माँ ही जो है वो अपने छोटे बेटे को ज़्यादा फौकियत दे रही है और बेटी जो है उसको उतनी प्रेफरेंस नहीं दे रही कि अच्छा जी वो भाई है, लड़का है, छोटा है या इस तरह। तो ये तो हम खुद बच्चों को सिखा रहे हैं और फिर कल को हम अपनी बच्चियों को भी इस तरह से पीछे रख रहे हैं, उनमें हम कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे। ये मैं आपको मेजॉरिटी जो जी, मैं जी, देख रही हूँ, बिल्कुल। मैं उस हवाले से बात कर रही हूँ। मैं तो आपसे वो बात कर रही हूँ जो मैंने देखी है, ऑब्जर्व ठीक है। की है, एंड दैट्स व्हाट आई एम देखिए, शेयरिंग विद हमारे दीन इस्लाम के अंदर जो है ना, औरत को और मर्द को दोनों को बराबरी के हकूक हासिल है। ये बट हमारे घरों के, अनफॉर्चुनेटली बराबरी है नहीं ना। मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये घरों के अंदर ये सोच राइज की जाती है कि अगर जो भाई है वो काम से आया थका हुआ तो बहन उस को सोच को कहा जाता है राइज कि करने हाँ, में किसका रोल है? ये हमारा खुद का रोल है ना। हमें घरों के अंदर जो है ना ये तरबियत देनी चाहिए, अवेयरनेस देनी चाहिए कि जो राइट्स जो हैं एक भाई के हैं वही एक बहन के हैं। हमने दोनों को जो है ना उसमें वो रखा है, कंपैरिजन नहीं रखा, उसको जुदा जुदा रखा है, उसकी राहें जुदा रखी है कि अगर भाई जो है काम से आया है तो वो खुद भी पानी पी सकता है। तो हम बहन को कहते हैं कि यानी कि एज अ फादर, एज अ मदर आप कह लें कि भाई को आप खाना दें, पानी दीजिए। ये देखें, ये खुद भी वो कर सकता है। हमें ये सोच जो है ना उसको देखने की जरूरत है कि हमें जो है ये चीजों को खत्म करना है, हमें दोनों को यकजा रखना है। इस्लाम ने भी ये कहा मैं है। एक चीज थोड़ी सी ऐड अपने व्यूअर्स के साथ में मुखातब होना चाहूंगी कि मैंने ऐसा रवैया जो है वो मोस्टली मैंने खवातीन की तरफ से ही देखा है कि एक औरत जो है वो जब तक उसके अपने साथ ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो बड़ा कहती है मेरी औलाद होगी, मैं ऐसे नहीं करूंगी, मैं ऐसे नहीं करूंगी। लेकिन जब वो खुद एक माँ बनती है तो वो भी एक ऐसे ही बच्चे को इसी अंदाज में परवरिश दे रही होती है। शायद बाप या घर के मर्दों की तरफ से इतना डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता है। एक औरत ही अपने बेटे को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो रही होती है। वो वही मुआशरे को वो एक ऐसा लड़का दे रही है जिसको उसने बहुत ज़्यादा पैम्पर्ड किया है, जहाँ पर उसने अपनी बेटी को प्रायोरिटी नहीं दी उतनी जितनी उसने अपने बेटे को दिया। मेरे ख्याल में ये जो रवैया है ये ज़्यादा खवातीन की तरफ से ही होता जी, है। ये भी मेरी एक बिल्कुल। अपनी ओपिनियन या ऑब्जर्वेशन बिल्कुल ऐसे ही कोई है। इससे इख्तलाफ भी नहीं कर नहीं, सकता है। इख्तलाफ की बात नहीं, ये बिल्कुल बजा फरमाया आपने। देखें, ये जब खवातीन भी ये चीज़ें समझेंगी ना कि अगर उनको उनके यानी कि दौर के अंदर अगर भाई को प्रायोरिटी दी गई है तो जब उसकी औलाद हो तो उसको चाहिए कि वो फीमेल को दे, यानी कि बेटी को दे। ये तो उसके है ना, वो आगे से आगे मैसेज जो है वो कन्वे कर रही है। अच्छा, इसका मतलब हमारे है पास वक्त की इस किल्लत रियलिटी है। को वो उजागर कर रही है, बहुत ज्यादा आगे जो है फैला रही है वो What खुद भी। needs to be done? ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है इसको मिनिमाइज करने के लिए आहिस्ता आहिस्ता what needs to be done? What we have to do? देखिए, इसके लिए हमें ये इकदाम करने चाहिए कि एक जो है ना जो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि जो हाईली पोस्ट हैं उसमें जो है बराबरी की सतह पे जो है इंटरव्यू के लिए कॉल्स देनी चाहिए और सिलेक्ट करना चाहिए बाकायदा। ऐसा नहीं है कि यानी कि फीमेल को भी बुलाया जाए या मेल हजरात को बुलाया जाए कि दोनों में जो उसके यानी कि उसके पास इतनी स्किल्स नहीं है तो हम जो है ना मेल को प्रायोरिटी देंगे। तो हम जो है ना इसके लिए रूल्स को करना चाहिए और हमें घरों के अंदर तरबियत देनी चाहिए माओं को ख़ास तौर पर। और माँ बाप जब घर के अंदर ये तरबियत देंगे, ऐसा माहौल रखेंगे तो बच्चा जो है उससे सीखता है। जो बच्चा घर से सीखता है ना वही आगे सोसाइटी के अंदर ले करके जो है वो चीज़ों को आगे बढ़ता है। वो बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू सो मच नोमान साहब, हमारे साथ शो में मौजूद थे। और इसमें मैं चाहूँगी कि हमारे मुआशरे की ख़वातीन का बहुत ज़्यादा रोल बनता है कि आपको अगर कहीं पे प्रायोरिटी नहीं दी गई, लेकिन आप कोशिश ये करें कि आप प्रायोरिटी औरतों को, बेटियों को, बच्चियों को, आपके घर की जो ख़वातीन है उनको प्रायोरिटी देने वाली बने। क्योंकि एक घर का माहौल, उसमें ऑब्वियसली एक मर्द का भी बहुत रोल होता है, बट मेनली जो है घर का एनवायरनमेंट वो एक औरत बिल्ड करती है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ, आप भी इस चीज़ को रिपीट ना करें। जो सासें हैं वो भी जब सास बनती हैं तो अपनी बहुओं के साथ वो सब कुछ मत करें जो उनके साथ हुआ, बल्कि उस चीज़ को बदलने की कोशिश करें। मेरे ख्याल में यहाँ पर औरतों का, हमारी सोसाइटी की औरतों का जो है वो मेन रोल आता है। और फिर आप जैसा माहौल बनाएंगे मोस्टली ऐसा होता है कि चीज़ें जो हैं वो फॉलो की जाती हैं। एनी हाउ, अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, आपसे मुलाकात करेंगे एक ब्रेक के बाद।